हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदा के कलाम को लेकर आपसे मैं रूबरू होता हूँ। अजीज़ों, पिछले दिनों मैं लंबे समय से कई बार ये देखता हूँ, सोशल साइट्स और तमाम जगह पर यह कहा जाता है कि चर्च बंद हो गए, चर्च बंद है। अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा की हैकल कभी भी बंद नहीं थी, वो हमेशा खुली थी, क्योंकि चर्च तो 4 दीवारों का होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर तुम हो, हम उसके मंदिर हैं। और इसका उदाहरण बाइबल में बखूबी लिखा है। अजीजों, बाइबल में ऐसा कोई बात नहीं जो ना लिखी हो, लेकिन हमें समझ में आए। यह हमारी लियाकत नहीं, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं। हमें अगर कोई समझा सकता है तो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। उसके दरवाजे, उसकी हैकल कभी बंद नहीं थी। उसकी हैकल हम हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और बाइबल में अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट जाते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में तो वहां लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा था कि जब तुम वेदी बनाओ तो वेदी अगर पत्थर की हो तो उस पर कोई हथियार मत लगाना, नक्काशी मत करना, छेड़छाड़ मत करना। और मट्टी की वेदी बनाने के लिए कहा गया था। 2 चीज की, या तो मट्टी की और या फिर पत्थर की। और पत्थर की अगर बने तो उस पर कोई हथियार नहीं लगाना है। और अजीजों, इसका मकसद था कि मट्टी की वेदी क्यों बनाने के लिए कहा गया था और हथियार लगाने के लिए क्यों मना किया गया था। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम, लोगों पे आग की फटती जीवों की नाई पवित्र आत्मा उतरा। और पहले भी स्वर्ग से आग वेदी पे उतरती थी। और हम काहे के बने हैं? यह सवाल है आज। मैं और आप काहे के बने हैं? बाइबल कहती है आदमहा, मतलब है मट्टी। हम मट्टी के बने हैं। और उस दिन पेंतुकुस के दिन आग कहां उतरी? आग लोगों पर उतरी। तो आज वो परमेश्वर का आत्मा, वो सामर्थ वेदी पे उतरती है। वेदी हमारा दिल है। और जब वो आग आसमान से उतरती है तो ये हम जो उसके मंदिर हैं और वेदी हमारा दिल है, इस पे आती है। और उसका मंदिर तो यरूशलेम में है, जो ढा दिया गया और एक बार फिर बनाया जाएगा। सामाजिक रूप से चर्च हमारे लिए होता है, जहां हम जाते हैं और शिरकत करते हैं, समाज में रहते हैं। मगर आज अगर वो समस्याओं की वजह से बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का दरवाजा बंद हो गया, उसका खुला है। कई बार हम विकट परिस्थितियों में जाते हैं, हम इंसान हैं, फिर भी हमारा भरोसा यीशु पर बने रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए और मरूंगा तो मुझे ये यकीन है कि मैं उसके पास पहुंचूंगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने पिता के पास जाता हूं। तो ना तो वो हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा। आज हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमें अपना भरोसा आसमान के खुदा के बेटे पे रखना चाहिए। हम शरीर में हैं, कई बार बीमारियों से और समस्याओं से होके जाते हैं। हम आज तक जीवित हैं, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी दया है। इसलिए हम अपनी इबादत अपने स्थानों पे करते रहें, अपने घर में करते रहें। चर्च नहीं खुले, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तो मैं और आप हैं। हमें उसने बताया। तो आज हमारे अंदर से हे अब्बा, हे पिता कह के वो आत्मा प्रार्थना करता है। और पिता के दाहिने ओर बैठा प्रभु यीशु हमारी उस प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो आज भी वो आग आप पर आने को तैयार है, क्योंकि पेंतुकुस के दिन ऐसा ही हुआ था और हम लोग मट्टी की वेदी हैं। और एक दूसरी बात, जो पत्थर की वेदी पर
औजार लगाने के लिए मना किया था, वो इसलिए कि परमेश्वर का वचन पत्थर की तरह है, चट्टान की तरह है, और चट्टान यानी परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं की जा सकती। और आज ये देखने को मिलता है कि कई बार बहुत सी जगहों पर परमेश्वर के वचन में मिलावट की जाती है अपने फायदे के लिए। तो सावधान रहिए और खुदा पे भरोसा रखिए, अपने अपने चर्च के लिए वफादार रहिए। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आपका भाई संजय एक बार फिर खुदा के कलाम को लेके आपसे रूबरू होगा। शालोम।